प्रागरुद्रमन्युना देवोपपतये भूय तमेव प्रतिपद्यत तमेव प्रतिपद्यत। श्रीमद् भागवत की कथा हम सुन रहे थे। भगवान के विवाह, संसार में सब कुछ प्रभु की प्रकृति है, इन सब का मालिक परमात्मा ही है। भगवान किस किस के पति हैं? भागवत जी के अनुसार श्रियपति लक्ष्मीपति, लोकपति धरापति, पति गतिश्चांदक वृष्णि सात्वताम पति, श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपति धरापति, सबके पति। पाति रक्षति तिपति, जो रक्षा करता है हम सबके भावों की, हम सबके विचारों की और हम सबके सद कार्य की रक्षा परमात्मा करता है। श्री हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया है? साधु संत के तुम रखवाले। संत में उठने वाले सद्विचार की रक्षा ईश्वर करता है। यदि संत का सद्विचार स्थिर न हो तो राष्ट्र का नाश होगा। इसलिए परमात्मा सबके सद्विचार की रक्षा करता है, पति है। कल हम लोगों ने सुना रुक्मणी जी के साथ में श्री कृष्ण का विवाह होता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी के 8 पट्टरानियां हैं। पटरानी का मतलब हुआ जिनके बिना भगवान का काम नहीं चल सकता। एक तो वह रानी, चलो न तो कोई बात नहीं है, काम निकल सकता है, पर एक वह पटरानी। हमारे ठाकुर जी की 8 पटरानियां हैं, इनके बिना गोवर्धन नाथ का, भगवान का काम नहीं चलता है। श्रीमद् भागवत में रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा कह करके पुकारा गया। लेकिन इन 8 के बिना भगवान आगे नहीं चल सकते हैं, सृष्टि नहीं बना सकते हैं, दुनिया नहीं बना सकते हैं। गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे 8 पटरानी है। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आइए हमारे बीच में भगवान के स्वरूप धर्म संघ के शिव बाबा पधार रहे हैं। एक बार जोरदार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रेमी जनों, 8 पटरानियां जरूर ठाकुर जी की जरूरत है। पहली पटरानी का नाम है भूमि, धरती माता। यदि धरती नहीं होती तो ये संसार कहां बसता। तो पहली पटरानी का नाम ही है धरती माता।
भूमि। सुबह जब आप उठें तो धरती माता को प्रणाम जरूर कर लें, क्योंकि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। सुबह उड़ते ही पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। ये मां है, भगवान नारायण की बनाई हुई पट्टरानी है, पृथ्वी माता है। इसको श्रीमद् भागवत जी के अंदर सत्यभामा कहा गया है, भूदेवी। किसी की कोई भी चीज आप उपयोग में लें तो उसको धन्यवाद देना आपकी मनुष्यता है कि नहीं है? बोलो। आप सूर्य का प्रकाश ले और सूरज को एक घंटी पानी न दे तो आपके बराबर बुरा कौन होगा? बोलो। भगवान के हवाओं के झोंके खाएं, भगवान के दिए गए सूर्य की रोशनी लें, भगवान की दी हुई धरती पर रहें और एक वंदन करने में भी हमें लज्जा लगे तो ये तो बेईमानी की बात है भाई। आपका जन्मदिन होता है, लोग फूल देते हैं, तो आजकल आप लोग रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। भगवान ने हमें लाखों एक फूल भेजने वाले को कहते हैं फोन करके कि आपने फूल भेजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर जिसने लाखों फूल दिए हैं उस माली को भी कभी कभी प्रणाम कर लिया कर। और अपनी बनारसी भाषा में, अरे जेकरा कृपा से होला, जेकरा कृपा से हीरा मानव तन ओकरा अर्जी लगावल जरूरी भी है। ओकरा अर्जी लगावल जरूरी भी है। चंपालाल जी पधार गए, बहुत बढ़िया। ऐसे परिवार भूले नहीं जाएंगे। इतने वर्षों से परिवार के साथ आके सेवा करते हैं। हाँ भैया जरा ठीक से गाइयो। और जेकरा कृपा से मिला मानव तन ओकरा अर्जी लगावल जरूरी भी है। ओकरा अर्जी लगावल जरूरी भी है। चांद सूरज दे लाखों तारे हैं दे, चांद सूरज दिए लाखों तारे दिए, चांद सूरज दिए लाखों तारे दिए। अरे ओकरा दीपक दिखाव जरूरी भी है। ओकरा दीपक दिखावल जरूरी भी है। लाखों कलियां हैं दी, लाखों फूल दिए। ओ लाखों कलियां हैं दी, लाखों फूल दिए। उनको माला पहनावल जरूरी भी है। ओकरा माला पहनावल जरूरी भी है।
मानव तन है दिया, मानव तन है दिया, सुंदर वदन है दिया, ओ सुंदर वदन है दिया, सुंदर मन है दिया, ओ सुंदर मन है दिया, ओकरा मस्तक झुकावल जरूरी भी है, ओकरा मस्तक झुकावल जरूरी भी है। क्यों प्रणाम करें भगवान को, क्यों फूल चढ़ाएं, क्यों दीपक दिखाएं? चांद तारों की रोशन दी, उसको दीपक दिखाना जरूरी भी है। लाखों फूल दिए, उसे माला पहनाना जरूरी भी है। लोग कहते हैं भगवान के 8 पटरानी, ये 8 पटरानियां इनके बिना ये हैं ठाकुर जी की। अंत में भगवान की अंदर चीज तो भगवान के पास ही जाएगी ना। तो ये 8 पटरानियां, पहली का नाम है धरती माता। रोज वंदन करो धरती को। जब आदमी क्रोध में धरती पर पैर पटक करके चलता है तो धरती को हंसी आती है। कितने रावण, कितने लोक रावण, कितने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण, कितने कंस मुझे पीट पीट करके मिट्टी में मिल गए। भागवत में लिखा है धरती हंसती है। कब? जब कोई कहता मेरा जैसा कोई नहीं, तो धरती को हंसी आती है। हर डाल पर खिलने वाला गुलाब कहता है मेरा जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, और उस डाल से पूछना जिसने हजारों को पैदा किया है। आदमी यही सोचता है ना, मेरा जैसा मैं ही। कितने आए कितने गए। पृथ्वी माता। दूसरी है भगवान की पत्नी का नाम पानी। ये पानी भगवान का बनाया हुआ है। जलम वही ब्रह्म जलेन रेव भूतानी जातानी जीवंती। शुद्ध जीवन जीना है तो जल भी शुद्ध पान करो। तुलसी डाल के रख दे तो जल पवित्र हो जाता है। पवित्र जल जरूर पान करो, ये परमात्मा की है। जल में स्नान करो तो पहले गोविंद को वंदन करो। रोज तो गंगा जी नहीं जा सकते हो, जमुना जी, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जा सकते हो, पर हमारे धर्म में कहा कि जल भगवान है। स्नान करते समय एक बार गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। गृहस्थियों के लिए कितना बढ़िया धर्म है हमारा कि नहाते समय इनको याद कर लिया तो इनमें नहाने का पुण्य भगवान पार्सल करके भेज देते हैं। हाँ, कहीं कहीं भगवान बहुत दयालु। कलयुग में मन से कोई पाप करे तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। इसका मतलब नहीं आप मन से पाप करो। और युगों में मन से भी कोई किसी का बुरा सोचता था तो उसको दंड भोगना पड़ता था। कलयुग का कृष्ण दयालु है, कोई मन से किसी का बुरा भला सोचे तो उसका पाप नहीं देते भगवान। पर मन से कोई पुण्य करे, मन से अयोध्या चला जाए, मन से वृंदावन चला जाए, मन से गुरु के पास, मन से किए हुए पुण्य का फल मिलता है कलयुग में, पर मन से किए हुए पाप का फल नहीं मिलता है। ये भगवान विश्वनाथ की कृपा है। नहीं तो हमारे कितने पाप हो जाते। हमारा मन किसके बारे में क्या क्या सोचता है। यदि कोई कंप्यूटर की तरह लिस्ट निकलने लग जाती ना तो क्या दुर्दशा होती है। किसके लिए कोई क्या सोचता है। दूसरी पृथ्वी, पहली पृथ्वी माता पृथ्वी भूमि आपो नलो। तीसरी पत्नी का नाम है अग्नि। अग्नि भगवान की पत्नी है। विश्व बनाने के लिए परमात्मा ने
पृथ्वी को जन्म दिया, पानी को जन्म दिया और तीसरा अग्नि को जन्म दिया। हमारे देवताओं को भोजन नहीं मिलता था, राम कृष्ण सब भूखे रहते थे, तब हमारे यहाँ यज्ञ पैदा हुए, अग्नि भगवान आए, अग्नि में जो डालो जिस देवता के नाम से, वो कभी भूखा नहीं रहता। अग्नि मुख से भोजन करते हैं देवता। ये भगवान की पटरानी है। चौथी पत्नी का नाम है हवा। ये शीतल मंद झोंके, आपो नलो वायु और पांचवा खम आकाश। आकाश नहीं होता तो फिर जीवन बहुत गड़बड़ हो जाता। और छठा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां अहंकार, ये अष्टपट्ट रानियां हैं ठाकुर जी की। कहां रहती है? आपके शरीर में रहती हैं। शरीर का जितना हमारा चमड़ा है सब भूमि तत्व से बना है। हड्डी जितनी हमारे अंदर रक्त है वो जल तत्व से बना है। हड्डियां अग्नि तत्व से बनी है। और हमारे शरीर के अंदर जो घूमने खून चले, ये हमारे जीवन में ये सब का सब वायु तत्व से बना है। चलने की जगह आकाश तत्व से बनी है। मन आपके अंदर है, बुद्धि भी आपके अंदर है। और मैं पंडित हूं, मैं बेटी, मैं बहू, ये मैं जो है ना, ये 8 चीजों से संसार बना है। कहां रहते हैं? आपके शरीर में रहते हैं। ये कौन है? ये ठाकुर जी की 8 पटरानियां हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा। इन भगवान की पटरानियों के बिना कोई रह नहीं सकता। कोई रह सकता पानी के बिना? कोई हवा के बिना? आदमी मरता है तो पानी पानी में, हवा हवा में, अग्नि अग्नि में, सब चीज माटी माटी में चली जाती है, वायु वायु में और अग्नि अग्नि में समा जाती है। इसलिए भगवान की अष्टपटरानियां, रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। दूसरा भगवान का सत्यभामा जी के, एक सत्राजीत नाम का यादव था जो समंतक मणि लाया था सूर्य नारायण से। 1.25 मन सोना देती थी वो मणि। एक बार उसका भाई प्रसेन शिकार खेलने चला गया था मणि पहनकर, सिंह ने उसे मार डाला। 2 दिन नहीं आया तो सत्राजीत के मन में आया कि 1.25 मन स्वर्ण देने वाली चोरी मणि जो है वो कृष्ण ने ही चुराई होगी, क्योंकि ये बचपन से माखन चुराता था। जिस कृष्ण ने 18 बार जरासंध से युद्ध किया, लड़ते लड़ते शरीर छलनी छलनी हो गया बाणों से, उस कृष्ण को क्या मिला द्वारिका बसा के? चोर। अब देखो आप कि कृष्ण चोर है। जिस कृष्ण ने द्वारका में 56 करोड़ यादवों के लिए महल बनाए, द्वारका में इतना बड़ा स्थान बनाया, उस कृष्ण को अंत में मिला चोर। कृष्ण पर मुकदमा चला कि मणि कहां? दाऊ जी ने मुकदमा चलाया। भगवान ने कहा दादा मैंने मणि नहीं ली है। दाऊ जी बोले ज्यादा स्वर्ण देने वाली मणि है, तेरी बुद्धि लगता गड़बड़ हुई है कुछ। याद रखना, कथा सुनने आए हो तो दुनिया वालों के पास लगाने के लिए लांछनों के सिवाय कुछ नहीं है, करने के लिए निंदा के सिवाय कुछ नहीं है, और देने के लिए बदनामी के सिवाय कुछ नहीं है। अरे यश तो केवल ईश्वर देता है जीव को, बाकी भिखारी दुनिया किसी को क्या दे सकती है? लगाने को लांछन लगा देगी, करने को निंदा कर देगी, देने को बदनामी देगी, और क्या देगी ये भिखारी दुनिया?
इसलिए दुनिया से कभी आस मत करना कि हमारी बड़ाई करे, हमारा नाम रोशन करे। नेकी करो और कुएं में डाल, बस सीधी बात। तो अपना फर्ज निभाता रहे, फल की इच्छा न करना, फल तो कृष्ण देगा। गीता में भगवान ने एकदम साफ साफ कह दिया है, दुकान तू चला, कारखाना तू चला, व्यापार तू कर, ईमानदारी से करता रहे, मेरी आस लगाकर करता रहे, फल का फल तो मैं स्वयं तेरे घर पर लेकर के चला आऊंगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने जंगल में जाकर के मणि की खोज की, अंत में जामान जी की गुफा में मणि मिलती है। जामान जी से 27 दिन तक भगवान का युद्ध होता है। अंत में भगवान ने जामान को ज्यादा सताना अच्छा नहीं समझा, अपना राघव रूप दिखाया। जामान जी चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा मणि लेने आया हूं मैं, कलंक लग गया मेरे। जामान जी ने कहा मणि तो ले जाओ, लेकिन मेरी लड़की ब्याह लायक हो गई है, उसको भी ले जाओ। राघव जी ने कहा जामान, रामावतार में जो तुमने हमारी सेवा की कौन करेगा? उस दिन समुद्र के किनारे बजरंगबली चुप बैठे थे। जामान तू ही जो था, तूने ही तो जगाया था कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वता। धन्य हो जामान। भगवान ने उनकी बेटी जामवती से विवाह किया। चौथा, सूर्य नारायण की पुत्री कालिंद्री जमुना से कृष्ण का विवाह हुआ। पांचवी, अयोध्या के राजा नागनजित 7 दुर्धर्ष बैलों को एक रस्सी में बांधा, उससे विवाह हुआ। छठा, सत्या ने स्वयंवर में माला पहनाई, 7वां भद्रा के साथ, 8वां मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की नाम है 8 पटरानियां, लेकिन मैंने आपको बता दिया इनका नाम है भूमि पंच तत्व, मन बुद्धि और अहंकार। इनके बिना न रहा था कोई और न कोई रहेगा। और ये 8 पटरानियां हमारे शरीर में है तो हमारी बहुत कीमत है, और एक भी कम हो जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। इसलिए जब तक परमात्मा विराजमान है शरीर से अच्छे अच्छे काम कर लो। इस तरह से हमारे ठाकुर जी के अष्टपटरानियां हैं, लेकिन आइए एक एक विवाह कराएंगे तो हम कहां तक सक पाएंगे। भगवान के पूरी रानियां कितनी है? 16,108। अरे भाई रानियां नहीं कहो रे। सृष्टि चलाने के लिए भगवान को 16,108 प्रकृति को बनाना पड़ता है, सृष्टि चलाने के लिए। आइए, कृष्ण के जमाने में एक भौमासुर नाम का राक्षस था। ऐसा राक्षस था साहब, वह जिस भी राजा की सुंदर लड़की को देखता उठाकर जेल खाने में डाल देता। और उसने एक एक करके 16,100 लड़कियों को बंदी बना के रखा था। लड़कियों का दोष इतना था कि वो सुंदर थी, और इससे राक्षस की कमजोरी थी कि जिस सोहनी लड़की को देखता जेल में डाल देता। क्यों डालता था? ये राक्षस था, सोचता था कि लड़कियां संसार से खत्म हो जाएगी तो राजा महाराजा पैदा ही नहीं होंगे, और राजा महाराजा पैदा ही नहीं होंगे तो सारी सबकी जमीन जायदाद अपनी हो जाएगी। कन्याओं को पकड़ लाता था। एक बार कन्याओं ने नारद महाराज से संदेशा भेजा कि कृष्ण तुम्हारा धरती पर जन्म हो गया है, और गुवाहाटी के इस कामाख्या मंदिर के आसपास के जेल खानों में भौमासुर ने हमें बंद कर रखा है। गोपाल हमारा उद्धार करें।
भगवान ने पत्र पढ़ा तो विचार आया, नारी जाति का तो बहुत ही अपमान किया इस भौमासुर ने। गरुड़ पर भगवान बैठे अपनी पत्नी सत्यभामा जी को साथ में लिया और लेकर के प्राग ज्योतिषपुर आए, गुवाहाटी। और गुवाहाटी आकर के देखा कि भौमासुर को मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका एक मित्र था जिसका नाम था मुर दानव। उसने महल में जाने के पहले 10,000 दरवाजे बना रखे थे। किसी में शेर, किसी में सांप, किसी में आग, किसी में भयानक भूखे कीड़े, कोई जान सकता ही नहीं था। और उनको पार किए बिना अंदर घुसना बड़ा मुश्किल। गुफा के अंदर बना रखे थे दरवाजे से। तब भगवान कृष्ण ने चक्र उठाया और दरवाजे तोड़ने आरंभ किए। भगवान ने मुर दानव के 10,000 दैत्य भी फांसे भी काटे और उसके साथ साथ मुर दानव का भी वध किया। तो मधुमुर नरक, मधु दानव का, और भौमासुर का नाम क्या है? नरकासुर भी कहा जाता है भौमासुर को। इसलिए मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सूरकुल के नीलिदाम। बोलिए नरकहारी भगवान की जय। मुर दानव को भगवान ने मारा है। जेल खाने खोले तो 16,100 लड़कियां। भगवान ने कहा तुम्हारे मां का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे भाई का ठिकाना दो, कृष्ण रथ पर बैठा करके सम्मान के साथ तुम्हें पहुंचाएगा। और सारी लड़कियां तो रो पड़ी। भगवान ने उनके मां बाप भाइयों के पास समाचार भेजा कि अपनी अपनी बेटियों को आकर के सम्मान के साथ में ले जाए, पर कोई बाप आया नहीं। कह करके भेज दिया कि जेल में रहने वालियों को मैं नहीं ले सकता। मां ने, पिता ने, यहां तक कि भगवान ने राजकुमारों को कहा आप लोग विवाह कर लो, पर कोई राजकुमार तैयार नहीं हुआ। जेल में रहने वालों से कौन ब्याह करे? ऐसी स्थिति आ गई। उन लड़कियों ने कहा कृष्ण हमारे लिए तो कुआं ही ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आज भी कोई मनचला लड़का, मनचला व्यक्ति, भौमासुर किसी लड़की को कलंकित कर दे, अपमानिता कर दे, समाज में उसको नीची कर दे, तो उससे विवाह करने को कौन तैयार होगा? इसलिए भगवान कृष्ण राम नहीं है जो कहते हैं कि मैं एक नारी को रखता हूं। बुद्ध नहीं है जो नारी की तरफ नहीं देखते। कृष्ण कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा जब कोई तुम्हें लेने को तैयार नहीं है तो मेरी द्वारिका के अंदर चलो। द्वारिका में जो हक, जो सम्मान रुक्मिणी रानी को मिला वह सब की सब राजकन्याओं को प्राप्त होगा। कोई अधिकार, महल, सोना, चांदी, रात, सारी की सारी कन्याओं ने चरणों में प्रणाम किया। हे कृष्ण, हमें तो कोई लेने को तैयार नहीं था, ठोकर मारती जाती, संसार में दुत्कारी जाती, लेकिन आज आपने भक्त वत्सल नाम कर दिया। 16,100, 16 करोड़ हो तो क्या है? भगवान क्या 16 करोड़ लोगों को, 16 अरब लोगों को प्रकाश नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, रोटी नहीं देते हैं? ईश्वर कोई कमी रखी है क्या? सबकी व्यवस्था मालिक के पास है। अपने राजस्थान की कहानी है कि एक दिन लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी से कहा क्या आपकी दुनिया में सब खा पी के ही सोते हैं? भगवान ने कहा बेशक। तो लक्ष्मी जी ने उसी समय एक चींटी उठाई और उठाकर एक डब्बी में बंद कर दी, और डब्बी में बंद कर दी। कहा भगवान के राज्य में सब खाते हैं ना। और दूसरे दिन डब्बी लेकर के आई
बोले प्रभु आप कहते हैं कि सब खाते हैं, क्या इस चींटी ने भी भोजन देते हो आप, जो कल से डिबिया में बंद है? भगवान ने कहा खोलो। खोला तो देखा चींटी के मुख में चावल का दाना था। रुक्मिणी जी चक्कर में पड़ गई कि चावल का दाना इसके मुंह में कहां से आया। भगवान ने कहा मैं बताता हूं, क्योंकि सबकी रोटी की व्यवस्था मैं करता हूं। कल ब्राह्मणों ने आपको तिलक लगाया था, तिलक में चावल लगाए थे। जब आप बीवी बंद कर रहे थे ना, तो एक चावल मस्तक से गिर गया था इसके खाने के लिए। 16 करोड़ क्या 16 अरब, सबको पानी, सबको हवा, सबको धरती, सब कुछ आकाश देने वाले कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम। सबको सब कुछ दे रहा है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। राजकन्याओं ने प्रणाम किया। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना शिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल गाइए गाइए ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। भारत में जन्मे हो तो तुम खुद और अपने संतान को धोखे में मत रखना। भारत में जन्मे हो तो खुद और अपनी संतान को धोखे में न रखना। बताना संतान से, बेटा तुम्हारे माँ बाप कदाचित धोखा दे जाए, पर कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, श्री राधा माँ है, वो धोखा नहीं देंगे। श्री सीताराम जी धोखा नहीं देंगे, श्री लक्ष्मी नारायण धोखा नहीं देंगे, शंकर पार्वती सब समय तेरे साथ हैं। त्वमेव माता गाओ, अच्छी बात है, लेकिन भरोसा भी भगवान पर रखना शुरू करो। 16,108 गरुड़ बनाए, 16,108 महल बनाए। एक एक महल में एक ही मुहूर्त में भगवान ने राजकन्याओं के साथ प्रवेश किया। जिन राजकन्याओं को कोई बहन, कोई बेटी कहने को तैयार नहीं था, उनको शरण किसने दी? श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।